नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम के लिए सेंट जेवियर स्कूल और विटाला स्कूल को सांसद ने सौंपा प्रशंसा पत्र। कालीकट गांव में ग्रामीण सड़क के निर्माण की जिला परिषद अध्यक्ष ने रखी आधारशिला। और निकोबारी जनजातीय किसानों के लिए हुआ एक्सपोजर विजिट व सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। शिक्षा में उत्कृष्टता का सम्मान करते हुए सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मनारघाट के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों में उल्लेखनीय 100% उत्तीर्ण दर की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन को इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा पत्र सौंपा। सांसद ने होप टाउन के विटाला पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया और पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में 100% उत्तीर्ण दर हासिल करने के लिए विद्यालय को सम्मानित किया। उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए छात्रों और शिक्षकों की मेहनत के लिए बधाई देते हुए स्कूल प्रबंधन को प्रशंसा पत्र सौंपा। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 13 फरवरी को कालीकट के वार्ड नंबर 1 में साइड ड्रेन के साथ ग्रामीण सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष एस भूमिनाथन, कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान याघांवरम उपस्थित थे। आईएनएस जरावा ने कल जरावा हाई ग्राउंड में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल संदीप एस संधू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी नौसेना संचालन की देखरेख के लिए एक बेस के रूप में आईएनएस जरावा का कमीशन 15 फरवरी 1964 को तत्कालीन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल बीएस सुमन द्वारा नियुक्त किया गया था। आईएनएस जरावा अब अंडमान निकोबार कमान के मुख्यालय और नौसेना छावनी मुख्यालय के साथ 24 अतिरिक्त इकाइयों के लिए बेस डिपो जहाज के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 7 से 9 फरवरी तक निकोबारी जनजातीय किसानों के लिए कृषि बागबानी फसलों में गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री पर 3 दिवसीय एक्सपोजर विजिट सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने किया। उद्घाटन भाषण के दौरान उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं से द्वीपीय कृषि के संदर्भ में कृषि बागवानी फसलों में नवीनतम गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री को सीखकर कार्यक्रम से लाभ उठाने की अपील की। पाठ्यक्रम समन्वय डॉक्टर पूजा बोहरा ने प्रतिभागियों को सही मातृ पौधों के चयन और उनके प्रबंधन के महत्व के लिए बागवानी फसलों के विभिन्न मातृ ब्लॉकों का एक क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अजित वामन ने प्रशिक्षुओं को बागवानी पौधों के प्रसार इकाइयों के विभिन्न तरीकों पर प्रदर्शन दिया। प्रशिक्षुओं ने छोलदारी के ब्लूम्सडेल फार्म का दौरा किया, जहां उन्हें चावल, दालों के बीज उत्पादन और भंडारण तकनीकों, फार्म मशीनरी के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सब्जी अनुसंधान ब्लॉकों का भी दौरा किया। समापन कार्यक्रम में किसान वैज्ञानिक के बीच संवाद हुआ। इसके बाद रोपण सामग्री का वितरण किया गया। एक टिकाऊ और लचीला समावेशी पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में CANST ने पर्यटन क्षेत्र में लागू सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ केस स्टडी प्रतियोगिता टूरिज्म फॉर टुमारो की शुरुआत की। ये प्रतियोगिता सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों को अपनी सफलता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मंच प्रदान करती है। इससे सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपसी सीख और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां और केस अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। 19 से 23 फरवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आगामी VVIP यात्रा के मद्देनजर पर्यटकों, हितधारकों और आम जनता को सूचित किया गया है कि स्वराज द्वीप पर एलिफेंट बीच की ट्रैकिंग पॉइंट तथा सभी जल क्रीड़ा गतिविधियां और तैराकी 21 और 22 फरवरी को रद्द रहेगा।
प्रशासनिक कारणों से फीनिक्स बे में फोरशोर और हार्बर फेरी संचालन 19 और 20 फरवरी को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बजाय इस अवधि के दौरान सभी फोरशोर जलयान का प्रस्थान और आगमन हैडो जेटी पर होंगे। यात्रियों को इन तिथियों पर हैडो जेटी पर फोरशोर सेक्टर की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही हार्बर फेरी सेवाएं 19 और 20 फरवरी को चाथम जेटी से चालू रहेगी। वीवीआईपी की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के मद्देनजर सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वीवीआईपी आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रतिबंधों को देखते हुए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से कार्गो संचालन 17 फरवरी से 23 फरवरी तक निलंबित रहेगी। इसके अलावा इन तिथियों के दौरान कार्गो की किसी भी स्टेकिंग व भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए एयरलाइन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 17 फरवरी से पहले कार्गो को खाली करने के लिए अपने फरवरी को विश्वसनीय स्रोत से मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल क्राइम स्टेशन थाने की एक टीम ने स्कूल लाइन निवासी शिव मंडल को अपने परिसर से अवैध लकड़ी के 18 टुकड़ों के साथ पकड़ा। पड़ाक की लकड़ी जब्त कर ली गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए गाराचरामा रेंज के वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। वे उम्मीदवार जो आयुष के आयुर्वेद में पेरिफेरल फार्मा को विजिलेंस सेंटर के तहत अनुबंध के आधार पर जूनियर रिसर्च फेलो के एक पद के लिए 31 अक्टूबर 2023 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कक्ष में आयोजित साक्षात्कार में भाग लिए थे, उन उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि अंतिम रूप से चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की सूची आयुष के उपनिदेशक आयुष अस्पताल जंगलीघाट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। यात्रियों को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक कारणों से जहाज एमवी कालीघाट की 18 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए निर्धारित यात्रा कार्यक्रम और 19 फरवरी को इसके वापसी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जिन यात्रियों ने इस जहाज से यात्रा करने के टिकट खरीदे हैं, वे अपने टिकट रद्द कराकर पैसे वापस ले सकते हैं। अब जहाज एमवी भारत सीमा 18 फरवरी को सुबह 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रवाना होगा और अगले दिन शाम 4 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए इसकी वापसी पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हटबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम के लिए सेंट जेवियर स्कूल और विटाला स्कूल को सांसद ने सौंपा प्रशंसा पत्र। कालीकट गांव में ग्रामीण सड़क के निर्माण की जिला परिषद अध्यक्ष ने रखी आधारशिला। और निकोबारी जनजातीय किसानों के लिए हुआ एक्सपोजर विजिट व सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
है।